हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड इज मोम डैड में आपका स्वागत है। जय स्मरनारायण, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली। और दिल्ली हम कहाँ जाने वाले हैं? जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने। सो आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा। तो ये मेट्रो स्टेशन पे हम लोग हैं। तो आप देख सकते हैं मेट्रो जा रही है, लेकिन इसमें मैं बैठने वाली नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आज के दिन वैसे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो ये मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना के रखी थी, मैं एडिट नहीं कर पाई थी। लेट से आप लोगों तक ये वीडियो मैं पहुंचा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट से जाने वाली हूँ, ऊपर जाएंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे हौस खास मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे। तो जो लोग दिल्ली में होंगे, गुड़गांव में होंगे, उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो ये वहाँ जाने के बाद ही हम आपको अच्छे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो मैं अपने कृष्णा को इसलिए नहीं ले गई थी, मैंने तैयार किया था, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड था। और यहाँ पे लाना कुछ सेफ़ नहीं था, क्योंकि अगर मैं पर्सनल गाड़ी बुक करके आती तो ठीक रहता उनके लिए। लेकिन यहाँ पे मैं ना सिर्फ मेट्रो से आई हूँ। तो मेट्रो से आना यानी कि पब्लिक प्लेस में आना जाना, हर लोगों पता नहीं कैसे किस तरीके से, तो इसलिए मैंने अपने कृष्णा को यहाँ पे नहीं लाई हूँ। और रूम पे जो है उनकी सेवा करने के लिए, तो रूम पे उनके मामू हैं। तो आज उनके मामू देखभाल करेंगे और उनकी सेवा थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जितना उनसे हो पाता है उतना वो सेवा करते हैं। तो आज की सेवा उनके मामू के ऊपर है। तो बस हम चल दिए दर्शन करने। तो देखिए, ये हमारे कृष्णा का ही कृपा है, वरना तो मैं एक भी कदम नहीं बढ़ाती हूँ। जब उनकी कृपा, उनकी लीला होती, मेरी कोई प्लानिंग नहीं होता है, तो बस उन्हीं की कृपा से। तो यहाँ मैं मेट्रो के पास हौस खास मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद मैंने एक ऑटो बुक किया। ऑटो से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ मैं आ गई जगन्नाथ भगवान के गेट के पास। तो यहाँ पे आपको गेट जो दिखाई दे रहा है आपको, तो इस गेट के पास आपको ऑटो से उतरना होगा। उसके बाद 10 कदम आपको अंदर जाना होगा। बहुत आउट में नहीं है, बहुत ही मेन जगह, कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर 10 कदम अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जगन्नाथ भगवान का गेट है, जहाँ पे स्लीपर उतारा जाता है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो आप स्लीपर शूज वगैरह उतार सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी बाहर की भीड़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा भक्त लोग आए थे उनका दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जो बैलून बंसी वगैरह देख रहे थे, तो मैंने ये एक बार में देखा, तो मुझे लगा अपने कृष्णा के लिए मैं भी एक ले ही लेती हूँ। क्या पता रिटर्न आते समय मुझे याद रहे या ना रहे। तो मैंने एक ले लिया। वैसे मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन कृष्णा के लिए मैंने एक ले लिया कि हमारे बच्चे को भी खुशी प्रतीत होगी। तो उनकी सबसे प्रिय यही था बंसी, तो मैंने ले लिया। बस अब उसके बाद हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो ये है सामने का, यानी कि मेन गेट है, जहाँ से हम एंटर करने वाले हैं, अंदर के लिए जाने वाले हैं। शो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। ये पूरा बाहर का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं, कितनी ज़्यादा श्रद्धा होती है भगवान के प्रति। हम लोगों की श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रभु के बिना ना हमारा कुछ भी कहीं भी कल्याण नहीं होने वाला है। तो देखिए, कोई चीज़ें अगर अचानक से आपको मिल जाए ना, तो उसकी खुशी की बात ही अलग होती है। तो बस हमने भी सोचा नहीं था कि मैं इनके पास पहुंच जाऊंगी, या हमें ये दर्शन दे देंगे, या हमें ये बुलाएंगे। ऐसा हमारा कोई भी प्लानिंग नहीं होता है। तो देखिए, अचानक से ही हमको इन्होंने बुलाया और हम चले गए। तो बस चलते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जो कि लाइन में, अब डेली होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं जिस दिन गई थी उस दिन हम बहुत ही ज़्यादा लाइन में लगे थे। और देखिए, जो रूल है वो सबके लिए है, कोई हमारे ही लिए बस नहीं होता। और अच्छी बात है कि लाइन बाय लाइन अगर आप चलते हो तो सभी लोगों को दर्शन अच्छे से मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन नहीं चलेंगे तो हम दर्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ध्वज देख रहे हैं, जगन्नाथ भगवान का ध्वजा आपको दिख रहा होगा लहरता हुआ। तो इनका दर्शन पाकर ना, फिर मुझे तो ऐसा लगा कि बस बस अब तो निकट ही आ गए हैं, अब तो हम दर्शन पा ही जाएंगे। तो जैसे हम दर्शन कर पाएंगे, जैसा वो हमें देते हैं, वैसा ही हम आप लोगों के साथ भी करवाने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा देखिए, भगवान का दर्शन करने के लिए ना थोड़ा सा हमको कष्ट करना ही पड़ता है। हम तो पैर हमारा दुख गया था लाइन में चलते चलते, तो हम तो आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो मानसिक रूप से आप लोग भी दर्शन कीजिए। और देखिए, अगर हमें कोई गाली देते हैं ना, तो तुरंत हमें गुस्सा आता है, तुरंत हमारे दिमाग में असर होता है। तो उसी तरीके से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो तुरंत ही हमारे मन
मन में शांति प्रतीत होती है, तो तुरंत ही हमारा मन प्रसन्न होता है। यदि हमारी भावना है, उनसे हमारी आस्था है तो मानसिक रूप से आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो अभी हम निकट आ गए हैं, अभी उनके करीब नहीं पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचते वैसे ही आप लोग भी झटक से दर्शन कीजिएगा और मानसिक रूप से जो भी आपको प्रार्थना करना होगा वो आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे गए हैं, इनका दर्शन किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं गए हैं तो भी बताइएगा। और अगर नहीं गए हैं तो हम आप लोगों को करवाएंगे, क्योंकि जैसा हमें जगन्नाथ भगवान दर्शन दिए हैं वैसा ही हम आप लोगों को भी करवाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे कदम बढ़ाएंगे तभी हम उनके निकट आ पाएंगे। और जैसे जैसे मैं उनकी छवि को देख रही थी ना, सच में मुझे तो रोना आ रहा था। और रोना इस बात से आ रहा था, मुझे किसी कमी की प्रतीत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पंडित जी थे, तो यहाँ पे पंडित जी हटने के बाद ना मुझे रोना आ रहा था। माथा मैं टेक रही थी ना, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था कि आपने मुझे ऐसा बुलाया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाने वाली हूँ, बहुत ही अद्भुत लीला इनकी दिखाने वाली हूँ। अब आप मानसिक रूप से दर्शन कीजिए और इनका देखिए, जैसे हम कैमरा लेते हैं ना, जूम हो जाता है, फोकस होता है, फिर धुंधला हो जाता है, फिर फोकस हो रहा है, फिर धुंधला हो रहा है। आप देख सकते हैं इनका चमत्कार देखिए। पहले इनका ये दर्शन हमें मतलब एक जैसे नहीं दे रहे, आप खुद ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देख पा रहे हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप फिर से उस पर गौर कीजिए, फोकस कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आने वाला है। और देखिए, मानसिक रूप से दर्शन अगर आप मन से तन से कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको भी दिखेगी और आप भी अनुभव कर पाएंगे। तो इनकी जो लीला होती है ना, बहुत ही अलग अलग से होती है। तो चलिए, पंडित जी हमें दिए थे प्रसाद में, तुलसी दिए थे और फूल दिए थे। तो मुझे जो प्रसाद वहाँ का मिला ना, और वो प्रसाद जब हम ग्रहण किए ना, तो अब आप सोच रहे होंगे कि फूल और तुलसी का तो ठीक है, हम खा सकते हैं, लेकिन फूलों का जो प्रसाद होता है, उसे जो सुगंध होता है, उसे हम जब महक अपने अंदर लेते हैं, उसकी खुशबू, तो वही होता है ग्रहण करना। तो उसकी जो खुशबू हम अंदर लेते हैं ना, तो उसी को कहते हैं ग्रहण करना। तो फूलों का जो प्रसाद मिलता है उसका इसी प्रकार से ग्रहण किया जाता है। तो इधर माता है, तो हमने माता का भी दर्शन किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सुकून प्रतीत हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं ये पीछे का नज़ारा है, वहाँ जब आप दर्शन करके निकलते हैं जगन्नाथ भगवान का, तो ये पीछे का नज़ारा है। और यहाँ तुलसी कितनी सारी लगी हुई हैं, क्योंकि तुलसी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए तुलसी बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ से दर्शन करने के बाद पीछे से हम निकले हैं, तो पीछे का भी जो नज़ारा था बहुत ही ज़्यादा था। मैं वीडियो में पूरी तरीके से नहीं ले पाई थी, ऐसे थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया है, पूरा तो मैं नहीं शूट कर पाई और ना ही हम ले पाए, क्योंकि दर्शन करने गए थे। तो बस अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप कहीं जाते हो तो प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत इनके कृष्णा के पिताजी थे जो कि थोड़ा बहुत बना दिए कि हम दर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी दर्शन का आनंद दे दें, ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है हम सभी भक्तों के लिए। तो बस आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए हैं और दर्शन का आनंद भी ले पाए, और जो उनकी लीला है ना उसका आप अनुभव किए कि नहीं किए, आपको भी ऐसा लगा या नहीं लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यदि आप नहीं कर पाए तो पीछे बैक करके वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये है हमारे इधर गौरी शंकर भोलेनाथ सभी लोग हैं, तो इनका मैंने दर्शन किया। और इधर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंदी भगवान है, कहते हैं जो कान में कहिए वो सारी इच्छाएँ पूरी होती है, पर मुझे तो इनसे कुछ कहना नहीं है। मुझे तो एक ही चीज़ करना है कि भोलेनाथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करवाएं। और इधर देखिए रुद्र भी कान में बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबका देख रहे थे ना, तो ये क्या बोल रहे हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन बस ये भी वहाँ पे चिपके हुए थे, इनको तो पता नहीं बोला जाता कि नहीं। फिर हम यहाँ पे बाहर आए, तो यहाँ जगन्नाथ भगवान के गेस्ट के जस्ट सामने यहाँ पे नाश्ता विदाउट ओनियन का होता है, लहसुन प्याज कुछ नहीं उपयोग होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 पकौड़े लिए और यहाँ पे मैंने नाश्ता किया। फिर मैंने एक लिया पनीर पकौड़ा, जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, इसलिए मैं तला भुना बहुत कम पसंद करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत ही साधारण सा था और सारा दिन मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल मतलब सही है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता किया, तो ये मेरे से नहीं होने वाला,
गिफ्ट, इसमें से एक कृष्णा के पिताजी लेंगे, मैं लूँगी, थोड़ा बहुत रुद्र खाएंगे तो खा लेंगे। तो यही वैसा हम लोगों का नाश्ता हुआ था। फिर यहाँ से हम निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद कहाँ गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लॉग में दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा नहीं दिखा पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए, नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से कहाँ निकले थे वो दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे। और वहाँ भी जहाँ गए थे बहुत ही अच्छी जगह थी। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।